मान लीजिए जो कंपनियां होती हैं वही लेन देन करती हैं। व्यापारी का मतलब समझ लो बिजनेसमैन। हाँ। जो बिजनेस करता है उसी को तो इस चीज़ की जरूरत पड़ेगी कि कितना रुपया कितने रुपये रिकॉर्ड में उसके है, कि सारा रिकॉर्ड सारा अपने डिटेल ऑफिस का डिटेल रखेगा कि नहीं रखेगा। तो वो सारी डिटेल तो वही कह रहा है कि सबसे पहले बेंगलुरु है ना, ये भारत में ही है, बेंगलुरु एक कर्नाटका है। पहले बेंगलुरु को जरूरत पड़ी थी, बेंगलुरु ने ही क्या किया था, बेंगलुरु की कंपनी थी, कंपनी का नाम था टैली सॉल्यूशन लिमिटेड कंपनी। ये टैली सॉल्यूशन लिमिटेड जो कंपनी थी, इसी ने क्या किया था, इस ऐप को बनाया था, इस सॉफ्टवेयर क्या किया था, डेवलप किया था। और इस सॉफ्टवेयर को किस लिए डेवलप किया था, लेन देन के लिए, है ना, लेन देन के लिए। और किसका लेन देन, जाहिर सी बात है आप रुपये पैसे का ही तो करोगे। अभी मैं कहा हूँ वित्त, रुपये पैसे की गणना करना, है ना, ये सारी चीजें होती हैं। तो ये बात आपको समझ में आया, किसके द्वारा डेवलप किया गया था। अगर आपसे कोई पूछ लेगा कि किस स्टेट के द्वारा डेवलप किया गया था तो आप बता ले जाओगे ना। अभी हमने 2 स्टेट का नाम लिया था और वो भी कहाँ का है, इंडिया का है ना। इनको ही पहले जरूरत पड़ी थी टैली की। बिजनेसमैन को जैसे महसूस होता है भाई, उनको महसूस होता है कि मतलब हमें किसी चीज़ की खोज ऐसे काम नहीं चलेगा। ऐसा लगा कि कंप्यूटर में जितना फंक्शन दिया है उतना ही काफ़ी नहीं है, और फंक्शन का खोज किया जाना चाहिए, है ना। तो धीरे धीरे और प्रयास के लिए बढ़े, तो और फंक्शन का भी खोज होता गया। तो ऐसे टैली में जितना भी जरूरत पड़ता गया उतने फीचर का क्या करता गया, उतने फीचर का क्या किया गया, निर्माण करता गया, निर्माण होता हुआ चला गया। तो बात समझ में आई कि नहीं, बात समझ में आई। अब टैली में बहुत सॉफ्टवेयर आता है, टैली प्राइम आता है, टैली R9 आता है, ऐसे ऐसे करके अपने आते हैं, ठीक है। बाकी सबका काम एक ही जैसा होता है ना। अब आप जैसे एक्सेल 2010, 2016 है ना, 2022 ये एक्सेल है ना आपका, ऐसे ये भी है, टैली R9 है, टैली प्राइम है, ऐसे ठीक। ये सॉफ्टवेयर है, ये टैली का क्या है, सॉफ्टवेयर है। इस सॉफ्टवेयर को आप क्या कर सकते हो, अपने सिस्टम में चला सकते हो। और किस तरीके से चला सकते हो, किस तरीके से आपको बताया जाएगा, है ना। इरेजर कैसे बनाना है ना, परचेस कैसे करना है, ये सारी की सारी चीजें कैसे करना है ये आपको बताया जाएगा, ठीक है। अब आपका बात फंस रहा है, ये टॉपिक मैं खत्म कर दे रहा हूँ, ये वाले टॉपिक टैली की जरूरत है ना, टैली की जरूरत क्यों पड़ी। तो मैं एक स्टोरी बता रहा हूँ। पहले के लोग जब व्यापार करते थे, ठीक है, बिजनेसमैन जो होते थे, व्यापारी होते थे, वो व्यापारी जब बिजनेस करते थे तो उसका रिकॉर्ड जो लेन देन होता था, पैसे का जो लेन देन होता था, मतलब कितने रुपए का माल आया, कितना गया है, इन सबका रिकॉर्ड जो है बुक में करते थे, पुस्तक में, जो आपका पुस्तक होता है ना उसमें करते थे, उसमें लिखते थे। अब उसमें लिखने के लिए अब ये बताओ, आप बुक को काफी, जो आपका काफी किताब होता है, कितने टाइम तक छुपा कर भाई, कट भी सकता है, गायब भी हो सकता है ना, सड़ गल भी सकता है। कभी कभी क्या होते हैं कि काफी टाइम तक पेज रखा रहता है तो क्या होता है, पेज बेकार हो जाता है, उसकी लिखावट जो होती है समझ में नहीं आती है। और आप टैली पर हमेशा रखोगे पूरी लाइफ, एक पेन ड्राइव में और कॉपी करके रखो, जब आप खोलोगे एक 10 साल बाद 20 साल बाद वैसे का वैसे क्या रहेगा, रिकॉर्ड सुरक्षित रहेगा। अगर मैं आपसे 10 साल का रिकॉर्ड मांगूंगा तो आप 10 साल का रिकॉर्ड दोगे। जैसे आप बैंक में जाते हो तो पासबुक प्रिंट कराते हो ना, तो जितना रुपया जितने बार निकाले हो सारा छप के आ जाता है। 10 रुपया निकाले हो वो भी छप के आएगा, 1 रुपया निकाले हो वो भी, तो कितना जमा हुआ है वो भी आ जाता है ना। सर तो छापते अपने आप आ जाता है, तो छापते प्रिंट करते हैं, वो रिकॉर्ड उनके पास रहता है, तो रिकॉर्ड को जब खोलते हैं तो वहाँ से प्रिंट आउट मार देते हैं। जब प्रिंट आउट मार देते हैं तो वो अपने यहाँ पर ऐसे रखते जाते हैं, प्रिंट आउट होता जाता है। बात समझ में आई। तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है।
देखो जितने बैंक वाले होते हैं ज़्यादातर जो होते हैं 95% जो होते हैं टैली का ही यूज़ करते हैं, है ना। अभी आप टैली में जीएसटी पढ़ोगे, है ना। जीएसटी पढ़ने के बाद आप बैंकिंग के बारे में पढ़ोगे। टैली आपका बहुत बड़ा है, ठीक है। इसको पढ़ने में कम से कम काफ़ी टाइम लगेगा। एक्सेल से बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। एक्सेल में तो बहुत टाइम लगता है, लेकिन एक्सेल खत्म कर दिया गया है। अभी एक्सेल में बहुत कुछ था। तो ये चीज़ है। तो ये बात समझ में आई कि टैली की ज़रूरत कब पड़ी, क्यों पड़ी। अगर आप कोई आपसे पूछ लेगा कि टैली की ज़रूरत क्यों पड़ी, तो आप यही तो कहोगे कि पहले क्या होता था, टैली के जगह पर जब टैली का खोज नहीं हुआ, जब टैली को डेवलप नहीं किया गया था, यानी बेंगलुरु ने या कर्नाटका ने डेवलप किया था, पहले इन्हीं को जरूरत पड़ी थी। जो बिजनेसमैन होते हैं, व्यापारी होते हैं, इन्हीं को जरूरत पड़ी थी। अब उन्होंने ही पहले किया था, तो उनको इसकी आवश्यकता महसूस हुई होगी ना। जैसे मान लीजिए आपको भूख लगता है, तो आपको क्या खाना खाने के लिए आपको भूख लगता है तो महसूस होता है ना कि मुझे भूख लगी है, कि कोई आपको बताता है, महसूस होता है भूख लगी है ना, पेट दर्द करने लगता है, भूख लगने लगता है ना। तो जब भूख लगती है तो वैसे उनको लगा कि टैली की आवश्यकता उन्हें पड़ेगी, है ना। और टैली की आवश्यकता क्यों पड़ेगी, लेन देन के लिए। अब लेन देन के लिए क्यों जरूरत पड़ेगी, लेन देन का रिकॉर्ड इसलिए रखते हैं। अगर कोई पूछ लेगा आपसे कि लेन देन का रिकॉर्ड हम क्यों रखते हैं, तो आप ये कहोगे कि हम लेन देन का रिकॉर्ड इसलिए रखते हैं ताकि हमें कंपनी यानी इसमें बिजनेस में या व्यापार में लाभ हानि का पता चले, है ना। अगर हम किसी चीज़ का रिकॉर्ड रखते हैं, जैसे मान लीजिए लेन देन का रिकॉर्ड हम रखते हैं, तो हम इसलिए रखते हैं ताकि हमें पता चले। जैसे मान लीजिए आपकी कोई बड़ी कंपनी है, ठीक है, तो उसमें लेन देन बराबर हो रहा है, ठीक। तो आप ये कभी टैली खोलोगे, है ना, तो आप उसमें चेक करोगे कि मतलब मेरी कंपनी जो है प्रॉफिट में है या लॉस में है, तो उसमें बिल्कुल आपका दिखाएगा, ठीक है। तो कंपनी जो है प्रॉफिट में है और लॉस में है, तो इधर क्या हेल्प करा दे क्या, चेहरा तो कम हो, नींद आ रही है, नींद आ रही है, और दावा देके क्या जगह, हाँ, और दावा देख रही थी क्या रात में, हाँ उसका दावा लगा, सुनते नींद आ रहा है। अच्छा हम भी पढ़ते थे तो जो कोई टीचर ऐसा होता था ना, हिंदी वाले टीचर थे या बायोलॉजी वाले टीचर थे, इतना अच्छा पढ़ाते थे ना।